और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पाओ। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवर पुर जाई कहा हृदय मेरा। नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति लो। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय सब संतन की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं ते जगत्। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो हमने पिछले सत्र में 18वें अध्याय के 19वें श्लोक तक हम लोग गए थे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तदेव गुण भेदत प्रोच्यते गुण संख्याने। मतलब इन्होंने ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन भेद बताए। जैसे इसके पहले के श्लोक में हमने देखा था कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म योजना। मतलब कर्म की प्रेरणा जो है वो ये तीन चीज़ें देती है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ये प्रेरणा देते हैं। मतलब हमें पता लगता है कि किसी चीज़ का ज्ञान होता है हमें कि एक चीज़ है, जानने वाला मैं हूँ, ज्ञाता मैं हूँ, जिसे जानना है वो ज्ञेय है, और उससे जानने की प्रक्रिया जो ज्ञान है। लेकिन किसी भी जानने के वजह से हमें कुछ करने की प्रेरणा होती है। मतलब वो बच्चा भी रहा ना, वो भी पहले देखता है
माँ के तरफ, पिताजी के तरफ, चीज़ों के तरफ, और वो होने के बाद उसे समझ में आता है कि ये माँ है। तो ये माँ जो है, ये ज्ञान होते बराबर उसके मन में जो मातृभाव निर्माण होता है, उससे वो दोनों हाथ फैला के अपनी माँ की तरफ जाने की जो इच्छा होती है, ये उसका कर्म है। मतलब ये कर्म की जो प्रेरणा होती है, वो ज्ञान है कि ये मेरी माँ है, यहाँ से उसको कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो उसी तरह से ये कर्म जो है ज्ञान के कारण निर्माण हुआ ज्ञाता के अंदर में, लेकिन ज्ञाता ये किसी कर्म फल का निर्माण नहीं करते। ज्ञान हुआ है, लेकिन ज्ञान से हमारी स्वयं में हमें कोई बंधन में हम नहीं बनते। ज्ञान के कारण, ज्ञान के बाद जो कर्म हम लोग करते हैं, वहां से हमें बंधन का प्रारंभ होता है। फिर कोई भी काम करो, अच्छा करो, बुरा करो, जो भी करो, जैसे भी करो, तो ये कर्म का संग्रह करने वाली जो चीज है, जो कर्म फल का संग्रह होने वाली जो चीज है, जिसके तहत कर्म का संग्रह, फल का संग्रह होगा, वो हमारे कर्म है। तो कर्म जो है, कर्म संग्रह, ये तीनों चीजें इसके अंदर में बताया। अब यहाँ पे जब अगला श्लोक आता है, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, अब इसमें ध्याता की बात नहीं थी उन्होंने, करणन की बात नहीं थी उन्होंने, नेय की बात नहीं हुई, क्योंकि ये जो तीन गुण जो है वो ज्ञान में कैसे है, कर्म में कैसे और कर्ता में कैसे है, ये तीनों गुण इसमें। एकदम चुप जाता है, तो ये बैलेंस हो गई और पिछला ठीक है, और गहरा और एक बार एक चूड़ी और। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि इससे हम मुझसे सुन कि ज्ञान के अंदर में, कर्म के अंदर में और कर्ता के अंदर में तीन गुण कैसे होते हैं। साधनों में नहीं होते। साधन तो क्रियाओं को पूर्ण करने का एक जरिया है, इसलिए क्रिया जब होगी जो करता है, तो आने वाले श्लोकों के अंदर में भगवान ने ज्ञान के बारे में, कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में अलग अलग कैसे होते हैं ये बताया। तो हम लोग ये मान के चले कि सारी चीजें जो है वो प्रकृति के गुणों के साथ में होती है, और पृथ्वी का, जगत का कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है, बचा नहीं है, जो इन तीनों गुणों से अलहिदा हो, अलग हो। कोई भी चीज होती है, मैंने बताया पहले भी कि कोई भी चीज होती है, हम लोग खाना खाते हो, बात करते हो, दौड़ धूप करते हो, सब काम के अंदर में हमारे अंदर में ये तीनों गुणों का परिचय है। यानी भगवान ने अपनी पराशक्ति के द्वारा ये जीव तो दे दिया, उसी शक्ति के तहत प्रकृति भी का भी निर्माण होता है, लेकिन प्रकृति अपने साथ में ये तीन गुण को लेकर आती है करके भगवान ने पिछले अध्याय में कहा है कि मया दक्षेण प्रकृति सूयते चराचर। मतलब मैं कुछ नहीं करता, मेरी अध्यक्षता में ये सारा प्रकृति जो है सृजन करती है, मैं कुछ नहीं करता। ये भाव परमात्मा में है। अब परमात्मा की उसी पराशक्ति के तहत हमारे अंदर में जो जीव का निर्माण हो गया, परमात्मा की पराशक्ति से, वह जीव जो है, वैसे देखा जाए तो परमात्मा के पराशक्ति की प्रतिकृति है वो, लेकिन जैसे ही ये प्रकृति के गुणों से रचित सारा देह जो है, जिसके अंदर में ये पंच महाभूत और सारे कर्म जो है, चीजें जो आती है, इंद्रिय जो आते हैं, मन बुद्धि अहंकार, इसके घेरे में आते बराबर ये जीव जो है इसके साथ, क्योंकि अब ऐसा है कि मैंने आपसे कहा था ना, एक अपना उदाहरण भी दिया था मैंने कि वो पिन के अंदर में अगर वो चुंबक के साथ चिपका हो तो पिन के अंदर में भी चुंबकत्व आता है कुछ देर के लिए। उसी तरह से ये जीव जब
इस इंद्रियों के भीतर, मन बुद्धि अहंकार के भीतर, गुणों के अंदर में अवस्थित हो जाता है, तो उसमें भी वह प्रकृति का जो गुण है, सत्व रजा तुलागा तामसा, तामस तक, ये सारे गुण उसके साथ बन जाते हैं। वो ये मानना शुरू कर देता है कि मैं शरीर हूँ। जब वो जीव ये मानना शुरू कर देता है कि मैं जीव शरीर हूँ, तो उसके अंदर में मैं का भाव और मैं शरीर होने का भाव निर्माण होता है, और वो अहंकार के मार्ग में चलना शुरू कर देता है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ये भाव भी अगर जब उत्पन्न होता है तो उसके अंदर में फिर माया, मोह, ममता, आसक्ति, ये सारे गुणों का क्षोभ होना शुरू कर देता है। और वो सारी चीजें जो देखता है वह उसी नजर से देखता है कि ये मेरा है और मैं कर रहा हूं। तो ये जब तक उसके अंदर में ये ज्ञान विभक्त नहीं होगा तब तक कैसे होगा? इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्वभूतेषु एनेकम भावम अवयव इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तत् ज्ञानम, यह ज्ञान, विद्धि मतलब तू समझ ले कि यह सात्विक भाव है। कौन सा? सर्वभूतेषु एनेकम, एक सर्वभूत मतलब सर्वचराचर सृष्टि के अंदर में, फिर वो प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, कीड़े कीटक हो, आदमी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, सर्वभूतेषु चराचर जीव सृष्टि में जितने जीवंत तत्व है वो सब के अंदर में एक अव्ययम अविनाशी तत्व है। ये जब मैं जान लेता हूं, अब क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि हमारे अंदर का अविनाशी तत्व ही हम नहीं जानते। हमारे अंदर का अविनाशी तत्व, भगवान कहते हैं कि सब भूतों में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मतलब मैं सबके अंदर में जब तुझे मुझे देखेगा तो मैं तुझे सबके अंदर में देखूंगा। ये भाव जो है, ये ज्ञान जो है कि सबके अंदर में एक ऐसा तत्व है जो सब तरफ है, बाकी जो है वो अलग अलग अगर देखना, लेकिन एकत्व देखना, अविभक्तम विभक्तेषु, अलग अलग लोगों में अविभक्तम मतलब अविभाजित स्वरूप में मैं सबके अंदर में वो एक तत्व जो देखता हूं, जो देखेगा वह ज्ञान, जिस ज्ञान के तहत ये होता है। ज्ञान कौन सा? तू देखता नहीं, तुझे जो ज्ञान होगा कि ये सब जो है एकत्व है, एक ही है, वो होता है सात्विक बात। अब प्रश्न ऐसा है, उसके बाद राजस के बारे में क्या कहते हैं? पृथक्त्वेन यज्ञान नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम, मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग देखना। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि कुम्हार के यहाँ पे हम लोग जब कोई त्योहार होता है ना, तो हम कुम्हार के यहाँ से कुछ चीज़ें लेके आ जाते हैं। अब जैसे जन्माष्टमी का होता है, तो जन्माष्टमी के दिन हम मार्केट में जाते हैं, कुम्हार ने बनाए हुई कृष्ण भगवान की मूर्ति लाते हैं, साथ में राधा जी की भी मूर्ति आती है, कभी कभी कृष्ण भगवान के साथ दो महिलाओं की मूर्ति रहती है, गौड़न मूर्ति वो भी रहती है, उसके साथ गैया का भी दिया रहता है ना, अलग अलग गैया भी लगी रहती है। तो कोई टोकरी में जिसमें चने मुरमुरे भुट्टाने रखे जाते हैं, ऐसी अलग से मूर्ति भी ले आते हैं हम लोग। अब ये सारी मूर्तियाँ कुम्हार बनाता है। अब वो कुम्हार जो चीज़ों को बनाता है वो कैसे बनाते हैं आप बताओ? मिट्टी ले लेता है, मिट्टी के अंदर में पानी डाल देता है और बढ़िया उसको गोला बना लेता है। अब मान लो पूरी मिट्टी सजा दी है उसको, तो उसी मिट्टी से निकाल कर उसने कृष्ण बना दिया, रख दिया। उसी मिट्टी से बना के उसने गौड़न बना दिया, उसी मिट्टी से निकाल कर उन्होंने गाय बना दी, उसी मिट्टी के अंदर में बना के टोकरी बना दी, उसी भगवान के अंदर में, यानी उसी मिट्टी के अंदर में सारी चीजें अलग अलग बनी हुई है ना। दिखती तो हमको अलग अलग है, लेकिन उसमें तत्व कौन सा है? मिट्टी और पानी, ये कायम तत्व है। यानी हमारे शरीर को अगर हम देखें, मान लो इसी तरीके से देखें तो करोड़ों करोड़ों
सेल से बने हुए हम लोग हैं, जैसे मिट्टी का कण, यानी ये समझ लो कि अगर इतनी मिट्टी का गोला बनाना होगा तो कम से कम पानी डालने के बाद में इतना बनेगा, लेकिन जब सूखी रहेगी तो अगर हवा में वो मिट्टी को फेंकेंगे तो पूरे मंदिर तक भर जाएगी, इतनी मिट्टी होगी, यानी इतनी मिट्टी का इतना सा गोला बन जाएगा पानी डालने के बाद, है ना। उसी तरह से परमात्मा जो है ये पूरे सेल्स का बना हुआ जो शरीर ऐसा यूं करके बनाते थे कॉम्पैक्ट के साथ में, उसके बाद उसमें वो मतलब मिट्टी के अंदर में तो पानी मिला लेते हम लोग। भगवान तो प्रकृति भगवान के आश्रय से ये सारी चीजें तो बना लेती है और उसके अंदर में फिर पराशक्ति के द्वारा जीव निर्माण होता है। जैसे पानी डालने के बाद में वो पूरी मिट्टी मतलब मिट्टी शक्ल लगती है, जब तक पानी नहीं डालोगे उसमें, पानी से मिलाओगे नहीं, तब तक के उसके अंदर में आकार नहीं बनेगा ना, आकार नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से ये चेतन तत्व के साथ में एक आकार बनता है और उसके अंदर भगवान जो है फिर अपनी पराशक्ति के द्वारा जीव निकलते हैं। और अपन घर में भी देखते हैं ना, घर में भी अपन लोग मूर्ति ले आते हैं, मूर्ति लाने के बाद में उसकी प्रतिष्ठा गणेश जी की हो या कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण की या महालक्ष्मी की पूजन के समय में, तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती ना, अस्य प्राणावरण जो उसके हृदय के स्थान पर हम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उसके हृदय की तरफ रखते हैं और ऐसा भाव करते हैं कि उसके अंदर में प्राण हो। तो प्राण कहाँ से आता है? प्राण मैं जो सजीव हूँ, मेरे अंदर में परमात्मा ने प्राण रखा है, वही प्राण इस अंगूठे के माध्यम से उस मूर्ति में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। उस मूर्ति में मेरे अंदर का प्राण, और फिर हम श्रद्धा भाव से ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर में ये भाव पैदा हो गया, वो जीवंत हो गया, उसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब प्राण प्रतिष्ठा होने के तक के देखो ये श्रद्धा का भाव है, सब जानते हैं। मंदिर जो है उसके अंदर में सारे फोटो लगे हुए होते हैं, मंदिर है उसके अंदर में मूर्ति भी कोई सोने की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, तांबे की होती है, सब अलग अलग मूर्ति होती है। मूर्ति के अंदर में वो भाव प्राण की प्रतिष्ठापना का वो भाव जो है ये पूरी सृष्टि भावात्मक है ना। हम उसके अंदर में प्राण आया ऐसा मान के चलते हैं। तो एक विवेकानंद जी के लाइफ हिस्ट्री में एक बड़ा अच्छा प्रसंग बनाया था कि वो एक बार किसी जूनागढ़ के प्रवास में थे, वो तो ज़्यादा समय उन्होंने किसी राजा के पास गए तो राजा ने उससे मजाक किया कि तू कहते हैं भाई ये भगवान तो है नहीं, भगवान को कहीं दिखता नहीं, और तुम मानते हो कि हर चीज़ में भगवान है, ऐसा कैसे मूर्ति में कैसे भगवान हुआ? तो उन्होंने कहा उसको ये फोटो में कौन है? बोले ये मेरे ग्रैंड फादर है, दादा। बोले उतारो नीचे, उतार लिया उन्होंने। बोले एक काम करो, इसको तुम लात मारो ना। बोले ऐसे लात मारो, दादाजी है? दादाजी कहाँ है इसमें? दादाजी का तो फोटो है, दादाजी तो मरे वरे बहुत साल हो गए तुम्हारे। हाँ, इसमें दादाजी थोड़ी है। अब इसमें दादाजी नहीं है, फिर भी तुम इसे लात नहीं मार सकते क्योंकि उसमें दादाजी है। ये मेरा भाव है कि उसमें तेरे दादाजी है। तो कहीं भी वो जो भाव है वो भाव उसके अंदर में आता है। उसी तरीके से मैं अक्सर कहता हूँ कि पूजा करते समय जो मंदिर होता है ना, मंदिर, वो मंदिर क्या होता है? मंदिर के अंदर में तो हमने रखी हुई मूर्ति होती है। वो मंदिर एक तरह से एक आईना है। मैं आगे जाके बताता हूँ कि तो एक आईना है। वहाँ सामने बैठकर उस परमात्मा तत्व के अंदर में हमने देखना, मतलब उस आईने में हमारे अंदर के आत्म तत्व को देखना, इसका प्रयास करना, इसका नाम पूजा विधि है। पूजा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो है सामान्य आदमी होने की वजह से हम भगवान को एक सामने एक अस्तित्व मानते हैं, भगवान को अस्तित्व मानते हैं, और हम अपने दुखों का बोझ जो है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। भगवान कुछ भी कर, इस बार मेरा चुनाव में सफलता करवाई दे। अब भगवान के पास तो तू भी जा रहा है और जो तेरे अगेंस्ट में खड़ा है वो भी जा रहा है भाई। तो भाई ऐसा है ना, तू ऐसी चीज मांग कि जो किसी को तेरे अलावा कोई दे न सके।
तो क्या मांग सकता है? तो कोई भी चीज ऐसी मांगेगा, धन मांगेगा तो धन मांगने वाले भी बहुत है ना, गाड़ी घोड़ा मांगने वाले भी बहुत है। लेकिन अगर तू मांगना है तो ऐसी चीज मांग जो तुझे स्वतंत्र रूप से मिलेगी। वो क्या है? आत्मिक शांति ना, मुझे सुख दे। लेकिन हमारी सबकी सुख की कल्पना अलग है। आगे आने वाले श्लोकों में उसका भी विवेचन आएगा सुख का। लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग है ऐसा मानना। देखो, अब आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मैं तो मैं हूं, आप तो आप है, समझे कि नहीं? लेकिन मैं इसे आप मानना और मेरा मुझको मैं मानना, ये हमारी सहज प्रकृति है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हम सब लोग, वैसे देखा जाए ना तो हम सब लोग तामसी भाव से ही निर्माण होते हैं। हम सब लोग तामसी भाव से हैं और हमारे अंदर में धीरे धीरे उठते उठते सात्विक भाव तक हम पहुंचते हैं। पहले तो तामसी भाव रहते हैं, समझे कि नहीं? बड़ा अच्छा रामचरितमानस में बड़ा प्रसंग है, जिसको अभी वो कुमार विश्वास ने भी एक यूट्यूब में बोला था कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये क्या है? ये तो व्यक्ति है ऐसा मान के चलते हम लोग, लेकिन ये वृत्तियां भी है ना। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये वृत्तियां भी है। ये किसका परिचय है? ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। रामचरितमानस के उत्तरखंड में इसका बड़ा व्यापक विस्तारित कलम है। ये उसी को भी कुमार विश्वास ने अपने कविता में कहा है, अपने अपने राम में कहा है। वो मैं सुन रहा था उस दिन, तो बड़ा अच्छा बोला उन्होंने कि राम, ये सारी जितनी भी अपने रामायण महाभारत जो है ना, ये सारी कथाएं जिन्होंने भी लिखी है उन्होंने इतना परफेक्शन के साथ में लिखा है सर, जिसका यानी उसकी तुलना तो कोई भी कथाकार, मुझे गुलजार से लेके तो कोई भी कथाकार नहीं कर सकता। ऐसी कथाओं का निर्माण किया, नाम भी ऐसे दिए और भाव भी ऐसे बनाए हैं कि हर भाव का अपना अपना अर्थ है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चार भाई क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार का प्रतिरूप है ये, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। राम धर्म का स्वरूप, लक्ष्मण काम का स्वरूप, शत्रुघ्न अर्थ का स्वरूप और भरत मोक्ष का स्वरूप। तो धर्म अलग और इनके जो माताएं हैं, तीन माताएं हैं। अब अपन ये सब गुणों का वर्णन कर रहे हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। अब उसके अंदर में भी देखिए कि ये तीन माताएं, जो तीन क्यों दी हुई है? चार नहीं दी ना, पांच नहीं दी। राम की माता या दशरथ जी की पत्नियां को तीन ही दिया है कि नहीं? ये तीन है, सात्विक, राजसी, तामसी। ये तीन गुणों के साथ में, इन गुणों का प्रतिरूप है ये। और ये दशरथ जो है वो 10 इंद्रियों का स्वामी, जिसके अंदर साथ में सात्विक, राजसी, तामसी प्रवृत्तियां उसको पकड़े हुए हैं। अब ये धर्म जो है वो सात्विक भाव से निर्माण होता है, इसलिए कौशल्या से जन्म हुआ। अर्थ और काम जो है ये राजस गुणों से निर्माण होता है, इसलिए सुमित्रा नंदन है दोनों भाई। और भरत वो कैकेयी पुत्र है। अब आप बोलोगे तामसी भाव जो है वो कैकेयी का भाव है। अब कैकेयी के भाव से, समझे कि नहीं, भरत जैसा पुत्र कैसे हुआ? नहीं, तामसी भाव से तामसी वृत्ति निर्माण हो सकती है। उसका उदाहरण है कि तामसी भाव से तामसी वृत्ति निर्माण हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो प्रभु रामचंद्र अनुगामी हो गया है, प्रभु राम धर्म के साथ उसने अपना सफर प्रारंभ किया, तो उसके अंदर में सात्विकता का इतना उदय हुआ कि उसने राम का छोड़ा हुआ राजपाट भी नहीं लिया और अपनी तामसी भाव और तामसी वृत्ति के स्वरूप में प्रकटित कैकेयी जो है उसका भी विरोध उसने किया। तब जाके वो मुक्ति के स्वरूप, यानी तुम मुक्ति का प्रारंभ मांग करोगे, मुक्ति की चाह रहोगे, तो सबसे पहले आप तामसी भाव का विरोध करोगे करके रामायण के अंदर में भरत जी वापस आते हैं तो बड़े द्वेषपूर्ण भाव से और गुस्से से कैकेयी से बात करते हैं ना, और वो बिल्कुल उसकी प्रताड़ना करते हैं। तो ये भाव है, तो ये जो भाव है ये अलग अलग भाव है, तो सबकी प्रतिकृति है।
महाभारत में भी मैंने पिछले बार भी कहा कि रामायण और महाभारत जो है इनको केवल ऐसे शब्दों के साथ पढ़ने के बजाय उसके अंदर में भाव जो छुपा है उसके साथ पढ़ने से आपको आनंद आएगा। हर एक दोहा, हर एक श्लोक अलग अलग भाव रखते हैं। उसी तरीके से हम लोग अगर अपने अंदर में सब जो है पृथक्त्वेन ज्ञानम नाना भावन पृथक्विदम, यानी जो अलग अलग शरीरों में अलग अलग भाव देखता है। जैसे आपके अंदर में आप और अलग अलग है भी, मतलब बड़ा देखो, मुझे देखने के लिए तो अगर मान लो मैं आपको देख रहा हूँ, शरीर को देख रहा हूँ, तो आपका शरीर अलग दिखाई देगा, आपका अनुभव भी मुझे अलग अलग आएगा। कब आएगा मतलब मेरा अगर मेरे मन में आपके प्रति पृथकता का भाव है तो आप भी मुझे पृथकता के भाव के साथ ही मिलोगे। अगर मेरे अंदर में आपके प्रति द्वेष का भाव हो तो आपका भी मेरे प्रति द्वेष का भाव सहज भाव से निर्माण होगा। सहज भाव है। अगर मैंने आपको अरे बोला तो तुम मुझे कारे बोलोगे, अगर मैंने तुझे गाली दिया तो आप मुझे गाली दोगे, है ना। और अगर मैंने आपको अच्छा बोला, बोल के देखो, सबको अच्छा बोल के, मैंने मेरी कविता उस दिन सुनाई थी ना मैंने आपने, हाँ, सबको कविता सुने कि तू इतना कहते कि मैं नहीं तू मुझसे बड़ा है, हाँ। अगर मैंने ये सोच लिया कि अगर मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी तो गारंटेड बता दो सामने वाला आपकी तारीफ करेगा ही करेगा ना। वैसे क्या है, हम अपने आप को अहंकार के कारण अपने को अच्छा मानते हैं। ये प्रथम पुरुषी एक वचनी, बहुत बढ़िया, प्रथम पुरुषी एक वचनी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। द्वितीय पुरुषी एक वचनी, वो भी अच्छा, क्योंकि मैं सामने आमने है ना, हम लोग आमने सामने तो अच्छा लगता है हमको। लेकिन तृतीय पुरुषी अगर कोई है, वो लोग जो है ना, दोनों मिलके वो लोगों को गाली देने का काम करेंगे। हम लोग दोनों मिलेंगे तो अरे तू भी अच्छा मैं भी अच्छा हूं, लेकिन वो है ना, वो बहुत गड़बड़ वाला है। तो हमारे अंदर में क्या होता है कि मैं, तू, वो, अच्छा नजदीक हो तो थोड़ा सा हम सभ्यता से बात भी कर लेंगे, दूर है तो पक्के में गाली देना हमारे स्वभाव में आ जाता है। और कई बार देखो ना, आप भी हो तो सहजता के साथ में दो आदमी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे आदमी के बारे में अगर वो वहाँ नजदीक बात नहीं हो तो उसकी बुराई का थोड़ा सा कर ही लेते हैं, यार मुझे पता नहीं उसकी बात, यानी बहुत बार। और फिर दोनों इस बात पे एकमत हो जाते हैं और दोनों के अंदर में मैत्री का भाव होता है। देखिए, मैत्री के भाव का आधार क्या है? तीसरे आदमी की बुराई, ये हमारे मैत्री का भाव हो जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग भावों के साथ अलग अलग शरीरों में अलग अलग देखना, पेड़ है, पंछी है, फूल है, ये दिखाई अलग अलग देते हैं, लेकिन इसके अंदर में इसको एक मानना और इसके अंदर में जो है वो आत्म तत्व है, वो सबके अंदर में सरीका है। पर भगवान पूरी गीता में यही कहते हैं कि ये पूरे आत्म तत्व के अंदर में, सबके अंदर में एक भाव है, उसे अलग अलग जानना जो है वह राजसी है। लेकिन इसके आगे का जो है, यत्तु कृष्ण वदेत कस्मिन कार्य सक्तम अहेतुकम अतत्वर्थार्थ तामसम उदाहृतम, ये जो है पूर्ण रूप से, कृष्ण वदेत मतलब पूर्ण रूप में, सक्तम मतलब आसक्त, बिना हेतु के, वह जो ज्ञान है जिसमें जो मनुष्य जो है अक्सर, हम लोग ये भी मैंने कहा ना, अक्सर हमारी आदत होती है कि तीसरे को हम गलत बोलते हैं। अक्सर हमारे मन में एक ज्ञान पैदा होता है जो किसी के बारे में गलत तो बताने का कार्यक्रम करता है। ये सही बात नहीं हो, गलत बात है, ऐसा हम लोगों को लगता है। वो जो भाव है, मतलब बहुत बार कोई कारण नहीं है, समझे कि नहीं। अगर हमारे अंदर में सात्विकता से भरा हुआ ज्ञान, जैसे मैंने उस दिन बताया ना आपको, ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में आप सफ़र करते हो तो आपको कई बार अनुभव आया होगा कि अनायास आपके सामने कोई आदमी बैठा हो तो अनायास आप उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देते हो। स्टार्ट होता है ट्रेन की बातचीत के साथ में,
ट्रेन का टाइमिंग आजकल बहुत लेट चल रही है वगैरह वगैरह शुरू कर देते थे। फिर थोड़ा मौसम की बात शुरू कर देते। मौसम आजकल बहुत ये आ रहा है, बरसात हो रही है और ये हो रही है। फिर धीरे धीरे वो राजनीति के ऊपर में आते हैं। आजकल सरकार कुछ नहीं करती, ये ट्रेन कितनी लेट वगैरह वगैरह ऐसा करते हैं। फिर आप कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, फिर आपका बेटा क्या करता है ना, ऐसी सारी बातें होती है, बहुत देर तक चलती है। फिर उतरते समय भाई जैसे आत्मा एक जन्म से दूसरा जन्म लेता है, वैसा आप किसी स्टेट में उतर जाते हो, अगला कोई दूसरे ट्रेन पे उतर जाता हो। जाते जाते समय पे आप उसका अता पता भी लेते हो, फ़ोन नंबर भी लेते हो। और बहुत बार तो 90% ऐसा है कि जो आदमी हमको मिला, जो ट्रेन में मिला, बहुत अच्छी तरह से बातचीत किया, वो आदमी दोबारा हमको कभी नहीं मिलता और दोबारा हम फ़ोन भी नहीं करते। लेकिन वो काल जो है बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं। वो क्यों होता है कि तुम्हारे अंदर में जो ज्ञान निर्माण हुआ है सात्विकता का या राजस भाव, उसके तहत आप सामने वाले से प्रेम दिखाते हो, उसके मन में भी वो भाव जो है रिएक्शन में आपके लिए उत्पन्न होता है, आप उससे बात करते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी के सामने बैठे, 2-4 लोग बैठे हैं, पूरा सफ़र कट जाता है, लेकिन आप इच्छा नहीं करते उससे बात करने की। ऐसा होता है, इच्छा होती है जान देना क्या है। अब कोई नहीं, वो अपना पढ़ते रहता है, मैं अपना पढ़ते रहता हूँ। स्टेशन आते हैं, मैं उतर जाता हूँ, मैं बात भी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में जो ज्ञान है, वो तामसी ज्ञान जो है, उसके तहत मेरे अंदर में वो भाव ही नहीं पैदा हुआ कि मैं सामने वाले से बात करने की इच्छा करूँ, और इन रिएक्शन सामने वाले के अंदर में भी वो भाव पैदा नहीं हुआ। अब बताओ आपको, कभी कभी लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि विज्ञान और जो है, विज्ञान और अध्यात्म, इसके अंदर में फर्क इतना ही है कि जो हमें पता लगा वो विज्ञान, और जो हमें पता लगने का बाकी है वो ज्ञान है ना। जो पता लगा वो विज्ञान। तो ये जो भाव है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अभी पिछले इसमें नोबेल प्राइज मिला हुआ है पिछले 2022 में, जिसने शोध लगाया इस चीज का। अब विज्ञान शोध लगाता है, नई चीज लोगों को पता लगती है, उसका नोबेल प्राइज भी मिल जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने इसका ज्ञान तो 5-10 हज़ार साल पहले बना लिया। अभी इस जो भाव मैंने आपको बताया, ये भाव को अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। क्वांटा मतलब जैसे सूक्ष्म कण बोलते हैं ना, वो कण। तो हर एक व्यक्ति के अंदर में सूक्ष्म कणों से जो बने हुए हम है, हमारे अंदर जो सूक्ष्म कण हैं, और वो सूक्ष्म कणों में भी जो सूक्ष्मतम चेतनत्व का भाव है, वो चेतनत्व का भाव दूर फैले हुए लोगों के साथ में भी जुड़ा हुआ है। उससे और मेरा कोई पृथक नहीं है, एकत्व है ना। वो जो भाव है वो है। इसी वजह से इसको ढूंढने के लिए साइंस ने इतने साल लगा दिए, और अभी वो बता रहे हैं कि ये तो सब एकत्र है, अलग अलग नहीं है। सारा हम लोग आपस के अंदर में जो रिलेशन है वो है, ये ढूंढने के लिए अभी लगा। हमको तो कई सालों से होता क्या है, आपको और हमको नहीं पता भाई, आप और हमको पता नहीं, क्योंकि हम इस ज्ञान के प्राइमरी में है ना। अब छोटा सा बच्चा आपके घर में, आपका नाती पोता होगा, लेकिन आपका बच्चा होगा छोटा, तो वो बच्चा जो है वह उसको ABCD नहीं मालूम। अब मैं मेरे घर में मेरी नाती को पढ़ा रहा हूँ ना, अभी कभी कभी मैं रहता हूँ तो पढ़ाते रहता हूँ, तो उसको ये नहीं मालूम ABCD अ ब क ड़। अब वो जानती है ये क्या है, ये अ है। तो प्राइमरी में हम सब लोग आध्यात्मिक ज्ञान के प्राइमरी में हैं। इससे हम लोग एक दूसरे से सवाल भी करते हैं, ये भी कहते हैं कि भगवान कहाँ है, दिखाई तो नहीं देता। नहीं, प्राइमरी में है ना। तुझे कमल ये शब्द से मुझे तो कमल का पता लग जाता है, मैं बड़ा हूं तो। लेकिन वो जो बेटा है, मुझे याद है मेरे बेटे को, मेरा बेटा अभी वो क्या बोलते हैं, बड़ा ऑफिसर है वो स्टेट बैंक में। जब वो पहली सेंट पॉल में पढ़ता था, वैसे याद करते करते ऐसा एक डायलॉग ऐसा याद करता था, जैसे शिवाजी वाज अ ग्रेट वॉरियर, शिवाजी वाज अ ग्रेट वॉरियर। वो पढ़ रहा था वो। मैंने पूछा ये शिवाजी का वाज अ ग्रेट वॉरियर, इसका मालूम नहीं, बोले क्या है ये, इसका लाइन का मुझे अर्थ नहीं मालूम बोले, लेकिन टीचर ने हमको पढ़ाना ये पढ़ाया और हमको याद करने के लिए बताया, हम लोग याद कर रहे हैं। तो मुझे उस दिन पता लगा कि बगैर जाने में वो याद कर रहा है। और बहुत लोग इसी तरह से अपने शास्त्र वचन को भी याद करते करते, बहुत लोग, अब इनके बच्चा जो है
इनका जो नाती है वो 12वां अध्याय पूरा याद कर लेता है, लेकिन मजा तो जब है कि वो समझ के जब पढ़ेगा। अब ऐसा है कि ये पूर्वे जी से भी उनका बच्चा एक कदम आगे है, क्योंकि 12वां अध्याय उसको याद है, लेकिन पूर्वे जी उसके दादा कब हो जाएंगे? जब 12वें अध्याय का पूरा मतलब इनको समझ में आ जाएगा, तब उससे फर्क पड़ेगा ना इनके। नहीं तो ये अपने बच्चे से भी छोटा है, समझ लो, क्योंकि उसको याद तो है, इनको याद भी नहीं है। उदाहरण बता रहा हूं, आपको याद होगा, लेकिन मैं उदाहरण बता रहा नहीं, वो तो बच्चे से भी छोटे हो गए, उसको याद नहीं। तो जब ये अपनी जो प्राइमरी की शिक्षा है उसके वजह से हमको नहीं पता, जैसे जैसे हम लोग क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में जाएंगे, ग्रेजुएशन होंगे, PhD करेंगे, वैसे वैसे हम लोग आगे आगे ज्ञान को समझ लेंगे। और जब हम लोग PhD करेंगे इस अध्यात्म शास्त्र में, तो PhD का कैसे ज्ञान होगा? PhD का ज्ञान होगा कि हमारे अंदर में जो आत्म तत्व है, समझेंगे, जो आत्म तत्व है उसको मैं अलग से जानूं, पहचानूं। ये तो ग्रेजुएशन तक हो गया, उसे जानना। लेकिन PhD लेवल का क्या है? उस आत्म तत्व को अलग से निकालकर मैं ब्रह्म तत्व के साथ में विलीन कर सकता हूं। ये PhD वाला नॉलेज है। तो जब ये PhD वाला नॉलेज सब हमको समझेगा, तब जाके तो हम ब्रह्मांड के साथ जोड़ेंगे अपने आप को। और जिस दिन हम उस ब्रह्मांड के साथ अपने आप को जोड़ पाए, जिस दिन हम जोड़ पाएंगे ना, उस दिन मैं आपको बताता हूँ, पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, फिर चाहे मल्टीवर्स, समझे कि नहीं, वह हमारे सामने आएगा कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड कई है। अभी विज्ञान ने पता लगाया जी, अभी मैंने पिछली बार बताया ना आपको, वो अभी टेलीस्कोप बहुत बड़ी बड़ी बनी है, और अभी तो क्या है, वो स्पेस स्टेशन पे हम लोगों ने अभी टेलीस्कोप लगाया हो, यानी हमारे से समझ लो 1 लाख किलोमीटर दूर पे एक स्टेशन बनाया, उसके ऊपर में एक ऐसा स्टेशन पे, वो उससे पता लग गया हमको कि हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसके बाहर भी बहुत गैलेक्सीज है, ये हमको भी पता लगा। और उसके बाद भी हमको समझ में आया कि गैलेक्सी के बाहर भी एक ब्रह्मांड हो सकता है। अभी मल्टीवर्स नाम की एक कंसेप्ट आ रही है, ये अभी विज्ञान में है, और अभी तक उनको पता नहीं था। लेकिन हमारे इसमें तो रामायण के अंदर में, महाभारत में जगह जगह ये लिखा हुआ है कि भगवान के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। 11वें अध्याय में भगवान बताते हैं कृष्ण को कि तू जिस ब्रह्मांड का हिस्सा है वो ब्रह्मांड मेरे एक रोम पे टिका हुआ है, एक बाल के ऊपर टिका हुआ है। ये पूरे शरीर के ऊपर में भी न जाने कितने ब्रह्मांड हो। तो ये ज्ञान तो हमारे अंदर में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्यों? कि ये हमारे शास्त्रों के द्वारा हम पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, अभ्यास करते करते उस स्थिति में पहुंचते हैं। मनुष्यानाम सहस्त्राणाम मनुष्य, मेरे सहस्त्र मनुष्य से कोई एक आदमी, वो सही बात है ना, आप अपन भी देखते हैं प्राइमरी में बहुत लोग बच्चे जाते हैं, उसके अंदर में वो गल जाते हैं फिर आगे, और प्राइमरी में जो 1000 बच्चे होंगे तो PhD तक एक हाथ जाता है। उसी तरीके से ये ज्ञान को हासिल करते 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 कोई एक वहाँ तक पहुँचता है, और वो जानता है, और वो जानता है, लोगों को समझाता है। वहाँ से हमारे सारे शास्त्र आए हुए हमारे पास में। तो ये शास्त्र में जो बताया है वह मूल क्या है, ये समझाने का काम श्रीमद् भगवद गीता करती है। और ये कहते हैं कि जो अलग अलग जानता है व्यक्ति वो राजस है, लेकिन जो बगैर किसी मतलब के किसी के प्रति, समझे कि नहीं, गलत भावनाओं को निर्माण, ज्ञानी है ना वो, मतलब राजू सेठ कोई हमारा पहचान नहीं है, लेकिन जैसे देखा मैंने तो प्रेम का भाव निर्माण हो गया। लेकिन मैं किसी और को देखता हूँ ऐसा कुछ, अरे क्यों, कोई जानता नहीं, लेकिन उनका चेहरा देखकर मेरे को लगा यार ये आदमी गलत है। मुझे अपने मन में कई बार होता है, चेहरा देख के लगता है कि आदमी गलत है। तो ऐसा भाव, अगर ऐसा ज्ञान मुझे देता है तो वो तामसी ज्ञान मान के चलो। और वह जब आता है तो उसके अंदर में बड़ा, वो कहते हैं अल्पम, मुझे तुच्छ भाव, जो शब्द है ना बड़ा अच्छा है, अल्पम मतलब अत्यंत तुच्छ भाव।
निर्माण वैसे होता है, वही ज्ञान हमको देता है कि वो बेकार आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। तो ये मानने वाला, ये बताने वाला ज्ञान जो है वो तामसी ज्ञान है। अब हम लोग आगे जाकर हम पढ़ेंगे कर्म के बारे में। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान, कर्म और कर्ता, 3 विषय है। तो इसके अंदर में नियतम संगरहितम राग द्वेषत कृतम अपप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम पच्यते। मतलब कैसे 4-5 चीजें बताई, जो नियतम, संगरहित, राग द्वेष, जो है ऐसा जो अफल प्रेप्सुना, मतलब जो किसी फल की प्राप्ति जो है की इच्छा नहीं रखता, असंग, आसक्ति रहित जो व्यक्ति है, जो नियमित कर्म, जो नियमित का मैंने बताया आपको, जो नित्य कर्म है, अपने कर्म भी जो 5 मैंने बताए थे ना, कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, समझे, प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म, कर्तव्य कर्म, ऐसे 5 कर्म अपने होते हैं। नियत कर्म मतलब हर रोज हम लोगों ने सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। नहीं उठते तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी उठते हैं तब अपना पहला नित्य कर्म क्या है? स्नान करना। तो स्नान करना ये हमारा नित्य कर्म है। जिस दिन हमारे अंदर में जब तामसी भाव पैदा होता है, उसका पहला परिणाम इसी पे होता है। नहीं आज नहाता नहीं यार, आज बहुत हो गया ना, आज क्या त्रास आ गया, रात भर जाकर नहीं नहाता, आज ऐसे सोता हूँ, ये तामसी भाव। सात्विक भाव क्या होता है? समय पे उठकर नित्य कर्म। फिर नित्य कर्म के अंदर में पूजा विधि भी आती है, संध्या होती है, पूजन होता है, गायत्री का जप होता है, ये सारी जो चीज़ें नित्य कर्म में आती है। नैमित्तिक कर्म मतलब कोई हम लोग समय अनुकूल करते हैं, एकादशी करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, किसी जैसे जन्माष्टमी करते हैं, ये नैमित्तिक कर्म है। काम्य कर्म मतलब मुझे कुछ इच्छा हुई भी, बेटा करना है, बेटा होना चाहिए, तो हम लोग अच्छा काम करते हैं, उसके लिए पूजा वूजा करते हैं। कि दशरथ ने किया था ना, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, वो काम्य कर्म में आता है। प्रायश्चित कर्म मतलब मेरे हाथ से कोई बिल्ली मर गई तो हम घर में पूजा वूजा कर लेते हैं, वो प्रायश्चित कर्म है। बहुत बार प्रायश्चित कर्म में दोनों चीज़ें आती है, कि अगर हमारा प्रायश्चित भी होगा और किसी के प्रति हम लोग कृतज्ञता का भाव पैदा करना है, वो भी हम लोग उसको भी प्रायश्चित कर्म के अंदर में डालते हैं, कि नजराने के स्वरूप में। तो ऐसे जो कर्म जो होते हैं नियमित, वह कर्म करना, नैमित्तिक कर्म करना। लेकिन काम्य कर्म से अपने आप को थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ विशेषता है। सात्विक गुण का मतलब है कि जो कर्म फल की भावना से किया हुआ, आसक्तिपूर्ण भाव से किया हुआ जो भी कर्म है, वो कर्म सात्विक नहीं माना जाएगा। आसक्ति के साथ जो है, आसक्ति रहित जो है, राग हो, द्वेष हो और किसी भी चाहना के अलावा हम लोग जो कर्म करेंगे, वो होता है सात्विक कर्म। लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं कि हम लोग कुछ चाहते हैं और बहुत बार तो हमारे अहंकार के कारण, दंभ के कारण कोई कार्यक्रम करते हैं। बहुत बार तो लोग, मुझे तो कभी कभी आपको होता है ना, बहुत सारे लोग जो जैसे साईं मंदिर में लोग पूजा वूजा करते हैं, साईं मंदिर का जब होता है तो मैं बहुत सारे लोग तो भावना के साथ जाते हैं। बहुत लोग इस भावना के साथ में जाते हैं कि लोग मेरे को देख ले भाई, हैं, बड़े आदर से जाएंगे वो लोग। फिर 10-20 लोगों से मिल लिया उन्होंने, कि सब लोगों ने मेरे को देख लिया, सब लोगों ने मेरे को धार्मिक मान लिया है, तो विषय खत्म हो जाता है। वो पत्नी गली से निकलकर बढ़िया अपने क्या कहते हैं मिशन के होटल में बढ़िया शुरू कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कुछ ऐसे अहंकार के साथ होते हैं, मिथ्या अहंकार के साथ में जो कर्म होता है कुछ लोगों का, और कोई कामना के साथ में कोई काम होता है, कर्म होता है, कोई भी काम, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं आपको मदद करूं, समझे कि नहीं। जैसे अभी नहीं क्या, बहुत सारे बड़े नेताओं के जन्मदिन के ऊपर में बैनर लगने वाला कार्यक्रम आपने देखा ना, किसके जन्मदिन का बैनर लगा, उसका जन्मदिन का बैनर लगा। बहुत लोग यहाँ पे कॉर्नर पे भी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े बैनर लगते हैं, तो एक ही दिन एक ही बैनर के ऊपर में वाड़ दिवस का भी डाल देते हैं, उसके अंदर में राम जन्मभूमि का भी डाल देते हैं और गुड़ी पड़वा का भी डाल देते हैं। जो भी आने वाले 2-3 महीने के अंदर में
मैंने एक को पूछा, यार इकट्ठे 3-4 त्योहारों पर क्यों डालते हो? जी बोले हर बार डालने, हर बार अलग अलग दिन पर डालने पैसा लगता है ना। बोले तो हम क्या करते हैं? बोले कि एक साथ डाल देते हैं, 4-5 का 3-4 महीने का इकट्ठे सारे त्यौहार को उसके अंदर डाल देते हैं। तो मैंने बोला एक काम क्यों नहीं करते, उसके अंदर में सारे वार दिवस, जयंती, पुण्यतिथि वो भी डाल दिया करो ना यार। मैंने बोला साल में एक बार। नहीं, अच्छे आइडिया बोले, सोचूंगा बोले उसको। लेकिन उसका जो देखता है तो वो इकट्ठे जो वार दिवस वगैरह करते हैं, ये क्यों होते मालूम है क्या? जो लोग, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक दूर से मिला जो मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। अच्छा, मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में था ना, तभी सारा मामला नहीं था जी, नहीं था। क्योंकि उस समय फ्लैक्स, हम लोग जिस समय काम करते थे उस समय फ्लैक्स, बैनर डिजाइन करने का कोई कार्यक्रम नहीं था। अब हर बार कोई पेंटिंग करने वाले को ढूंढे, ये मुश्किल था ना उस समय। तो हमारे ज़माने में नहीं था, तो कोई फोटो भी नहीं मांगता था। मैं तो जिला अध्यक्ष बना था, जिला अध्यक्ष बीजेपी का। तो किसी ने भी मेरा फोटो, मैंने किसी को फोटो दिया नहीं, और कोई भी बैनर में मेरा फोटो नहीं था मेरे पूरे कार्यकाल में। लेकिन ये जो फोटो लगाने वाले लोग हैं ना, इनको मैं देखता हूँ, वाकई इनके मन में, समझे कि नहीं, जिस आदमी के जन्मदिन का ये फोटो छापते हैं उसके प्रति उनके मन में प्रेम है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। और मुझे तो पक्के मालूम है नहीं है, ये भी मालूम है। जैसे राम जन्मभूमि का अगर राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा के बहुत बैनर लगे, मैं तो बोल रहा हूँ आधे से ज़्यादा लोगों का और राम जन्मभूमि से कोई मतलब नहीं था। ये वो आगे आने वाले दिनों में अपने अपने नेता को खुश करना, लोगों को बताना, ये जो दम्भ वाला है ना, ये मुझे सर दिखाई देता है मेरे को, कि को कोई प्रेम नहीं है। मैंने एक को देखा ना, एक का बहुत बड़ा बैनर लगा था उसने। मैंने पूछा वो तू तो इस ग्रुप में नहीं है? मैंने को मालूम है ना कौन से ग्रुप में। मैंने बोला इस ग्रुप में तो क्यों नहीं है, तू तो इस ग्रुप में है। अजी बोले मैं ग्रुप में हूँ, लेकिन टिकट मेरे को चाहिए तो उस ग्रुप में नहीं मिलेगी ना तुझे। मैं इस ग्रुप से टिकट मिलने वाली पक्के मालूम है करके मैं इस लाइन से जा रहा हूँ। मतलब उसको राम से कोई प्रेम नहीं था, राम से कोई प्रेम नहीं, प्रेम था उसको। तो ये तामसी भाव, समझे कि नहीं? ऐसा जो कर्म है, ये कर्म जो है वो तामसी भाव का है। तो ऐसा यज्ञ काम में सुना कर्म संगयुक्त क्रियते बहुलायास। बहुलायास मतलब कठिन परिश्रम से जो काम किया जाता है ऐसे इच्छा के साथ, वो राजसी करते हैं। और अनुबंधम क्षयम हिंसाम अपेक्षित पौषम मोहात आरंभते कर्म यत् तामसम उच्यते। मतलब जो है ऐसा कोई भी काम जो किया जाता है जो किसी परिणाम की चिंता बगैर, मतलब राजस कर्मों में कम से कम सामने वाले की तो चिंता तो भी है, मुझे अपने को कुछ प्राप्त होगा इसकी इच्छा भी है, समझे कि नहीं? उससे कुछ इच्छा भी है। तामसी कर्म तो जैसा है कोई बगैर किसी सोचे, बहुत लोग है ना बहुत सोचे विचारे कोई काम कर लेते हैं। अब जैसे मेरे हाथ से भी, मैं भी कोई साधु संन्यासी तो हूँ नहीं, आपके जैसा ही हूँ। तो जब मैंने घर बनाया, बड़ा घर बनाया, तो मुझे आज समझ में आया कि मैंने जो घर बनाया मैं कितना बेवकूफ़ था, मूर्खतापूर्ण बगैर सोचे समझे घर बना लिया। लेकिन उस समय जो सोचा मैंने, अब मैं क्या था राजनीति में था, तो मैंने सोचा कि अपना घर बड़ा होना चाहिए। उस समय मैंने बड़ा घर बना लिया, 3 बेडरूम 4 बाथरूम, हाँ हाल बड़ा, जिसकी वजह से लोगों ने मेरे को बड़ा नेता मान लिया। बट लोग भी बड़ा अजीब है ना, जिसके पास गाड़ी है और जिसके पास बड़ा घर है उसको बड़ा नेता मान लेते। अच्छा, मैंने भी अपने आप को बड़ा नेता मनवाने के चक्कर में घर बना दिया है ना, बना लिया। आज मैं देखता हूँ कि मेरे बेटे के लिए अलग बेडरूम, मेरे बेटी के लिए अलग बेडरूम, पढ़ाई का अलग रूम, सब बना दिया। और अभी इस उम्र में बेटा बेटी गाँव चले गए और पूरे 6 कमरों के अंदर में एक हॉल में हम सो रहे थे कई सालों से, उसी में सोते, वहीं खाना खाते, वहीं टीवी देखते। फिर मैं सोचता हूँ कि साहब मैं कितना बेवकूफ़ था जी, मैं एक ही कमरे में रहने वाला मैं इतना बड़ा घर बना के, अच्छा इतना बड़ा घर बना तो दिया, अब बेचने का मुश्किल, छोटा घर जल्दी बिक जाता है, बड़ा घर बड़े मुश्किल से बिकता है, समझे कि नहीं? अच्छा, हमारे घरवाले के मन में तो ये बड़ा घर है तो इसका कीमत जो करोड़ों में बता रही है, और खरीदने वाला इतना बड़ा घर खरीदने वाला कोई आता नहीं, और आता भी तो 50 लाख मांग लेता है। अच्छा, बड़ी अजीब चीज़ है। मैं जब भी सोचता हूँ ये धन धान्य संपत्ति बड़ी अजीब होती है, जगह में छे, समझे कि नहीं? उसकी कीमत जो है जगह में छे। जैसे मेरे सोना जो हमारे लॉकर में रखा हुआ है, सोना लॉकर में छे, लेकिन मार्केट में भाव पड़ गया तो मुझे बहुत मजा आता है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लाभ हुआ। लाभ कैसे होगा? वो तो इसमें है ना
लॉकर में है। और दूसरे दिन देखा आदमी बड़ा दुखी है, क्यों? भाव कम हो गया बोले ऊपर से, सोने का भाव 5,000 से कम हो गया बोले, मेरे सोने का पूरी कीमत बोला, अरे तूने बेचा नहीं है? नहीं बेचा नहीं है लॉकर में बोले, लेकिन दुखी हो गया हूँ बोले मैं, कि यानी लॉकर में सारी चीजें है, घर पड़ा है, बिका नहीं, फिर भी मैं दुख हो जाता हूँ। मैंने जब कहानी बताया ना, एक आदमी का घर बिक रहा जल रहा था, आपको कहानी बताया था मैंने कि एक आदमी एक सेठ का घर जल रहा था, सेठ बड़े परेशान, मेरा घर जल रहा है, मेरा हाय राम मैंने बनाया, इतने मैंने बनाया, मेरे लाखों का करोड़ों का। अचानक उसका एक बेटा आता है, बाबू जी रोते का है बाबू जी, ये अपने घर बेचते हैं परसों, ये सौदा हो गया अपना। अच्छा सौदा हो गया क्या? हाँ, अपना घर नहीं है, हाँ नहीं है, फिर क्या करो ना, फालतू में क्या करो बोले, अपना तो घर है नहीं, क्या करो ना फालतू में नहीं। इतने में दूसरा बेटा आ जाता है, अजी बाबू जी वो सौदा तो हुआ था बोले, लेकिन अभी उसने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर दिया, ये घर अपना है अभी? हाँ अपना है। फिर रोना शुरू कर देता है। कहने का तात्पर्य जो है, तो ये सारा जो भाव है, तो ऐसा घर, ऐसी चीजें बगैर जाने पूछे लंबे दूरी का विचार न करते हुए अगर मैं कर लूँ तो उसका नुकसान होता है, वो तामसी कर्म माना जाता है। और उसी तरह से अभी हम लोग 8:22 हो गए, 10-5 मिनट यहाँ, तो इसके बाद कर्ता का विषय है 26वां श्लोक है, मुक्त संग अनहंवादी ध्रुति उत्साह समन्वितम सिद्ध्या सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। मतलब इसके अंदर में बड़े अच्छे गुण बताए हैं सब सात्विक कर्ता के। अभी हमने कर्म देख लिया, कर्ता भी सात्विक राजसी तामसिक कैसा है? मुक्त, मतलब जो कोई अपने आप को किसी इंद्रियों के बंधन में नहीं मानता है और सबको अलग अलग देख सकता है, आत्मभाव को देखता है, और बाकी उसको भौतिकता के साथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़ा मुश्किल है ऐसा आदमी को मुझे पाना जिसका भौतिकता के साथ में, क्योंकि क्या है, बड़े मेहनत से हम लोग घर बना देते हैं, अब वो घर के साथ में इतना जुड़ा हो जाता है कि मुझे होता है ना, कुछ देर कहीं रुकने से, मैंने मेरी कविता है, कुछ देर कहीं रुकने से अपनत्व का भाव जग जाता है और सराय का टूटा कमरा भी अपने घर जैसे लग जाता है, सराय का टूटा कमरा भी अपने घर जैसे लग जाता है। तो ऐसा जो बंधा हुआ आदमी है वह नहीं, जो सारी चीज़ों से मुक्त है, मतलब उसे किसी चीज़ का मोह नहीं है, वो जगत में कर्म कर रहा है लेकिन सारी चीज़ें वो मान के चलता है कि परमात्मा के कारण होती है, मेरा कोई रोल नहीं है। वो अपने आप को भी साक्षी भाव के साथ देख सकता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ ये भी नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ देखता है कि मैं मेरे हाथों से ये हो रहा है। ऐसा मुक्त संग अनहंकार जिसको है, अहंकार के बिना जो है, ऐसा जिसकी त्रुटि मतलब जो संकल्प इच्छा शक्ति जो कहते हैं उत्साह के साथ में रहता है, और जिसको सिद्ध और असिद्ध मतलब कोई सफलता के अंदर में या असफलता के अंदर में जो निर्विकार भाव से रहता है, वह कर्ता सात्विक भाव वाला सतोगुणी है। मतलब ऐसा एक आदमी जो उसके जीवन में जो भी कुछ घटता है, ऐसा जब मुश्किल है, लेकिन इसका अनुभव मैंने कई बार किया हुआ है। इसका अनुभव यानी कई बार तो ऐसा है कि मैं जिस क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में था, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोग मुझे अभी भी कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने छोड़ दिया, अच्छा नहीं हुआ, आप अभी रहते तो कितना रहते? अरे मैंने कितना रहता हूँ, कोई फायदा थोड़ी ना उधर, छूट गया। छोड़ना मुझे कोई गलत सहजता के साथ छोड़ दिया है सारी चीज़ों को मैंने, तो अब कोई भाव भी नहीं है। मुझे याद है हमारे एक सांसद महोदय थे, सांसद बन गए, अब किन्हीं मैंने का शोक था। आप अब मैं उसका उदाहरण, मुझे अगर मैंने उसके विवेचन किया तो आपको पता भी लग जाएगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं। एक सांसद बहुत थे, बुद्धिहीन आदमी, पढ़ा लिखा नहीं था, बड़े पढ़े लिखे आदमी को उसने हरा दिया भंडारा के अंदर में, सांसद बन गया। तो उसके कोई भी आदमी बड़ा बनता है ना, तो उसके चाटुगिरी करने वाले 4 लोग पक्के में जमा हो जाते हैं, पक्के में। आपको ऐसे है, कैसे तुझे चालने, कैसे तुझे वागने, रूप बहावे कैसे नहीं, ऐसा सब उसके बारे में हो जाता है। आप यानी मुझे है कि उसके आजू बाजू में जमा होकर, आओ आज तुम्हारा क्या भाषण हुआ जी, मैंने कब दिया भाषण? हाजी
तुमने परसों दिया था ना, अच्छा 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 अच्छा, आपका क्या, आपकी तो स्वभाव बहुत बढ़िया है, यानी ऐसा पता नहीं। एक दिन उसके यहाँ बैठे हुए तो सब पीना गिना चालू था। एक बोले भाऊ का भाग्य इतना बढ़िया है, बोले भाग्यशाली है बोले। मैंने बोला क्या है? उन सब पीने वालों के बीच में एक ही मैं होश वाला बैठा हुआ था। तो मैंने बोला भाऊ ये तेरी बात गलत है यार। क्या है? मैंने बोला ये सांसद बना हुआ है ना, सबसे दुर्भाग्य है। तो हड़बड़ा गया, क्यों? मैंने बोला ये सांसद बनने तक के तू सारे आजू बाजू में घूमते रहोगे, इसकी तारीफ करते रहोगे। मैंने बोला और जब ये सांसद से हट जाएगा तो उसकी मैयत में भी कांधा देने तुम नहीं जाओगे बोले, समझे कि नहीं? और उसको पूछने भी नहीं जाऊंगा मैंने बोला। और सारे लोग, क्योंकि ये अहंकार के कारण, तुम्हारे चाटुकारिता के साथ जो अहंकार इसके अंदर में पैदा हुआ, समझे कि नहीं, उसके वजह से मैंने बोला ये जो तुम जो बर्ताव करोगे 5 साल तक के, समझे कि नहीं, उसके बाद कोई 5 साल के बाद पूछेगा नहीं। होता है ना ऐसा? सही है। बहुत सारे लोग जो है जो आमदार खासदार बन जाते हैं, शक्ति संपदा के साथ में आ जाते हैं और अपने अहंकार के साथ में बड़े, यानी बहुत पैसे वालों के भी आगे पीछे बहुत लोग घूमते हैं। और जैसे आदमी धंधे में डूब गया पैसे वाला, तो जो आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं ना, वो भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सत्ता संपत्ति। अभी मैंने नागपुर से आ रहा था, तो सुबह सुबह 6 बजे थे ट्रेन में, तो बस कार से आ रहा था, तो क्रांत में एक वो अपने वीर भारती चलती ना, वीर भारती, तो अपने ऑन कर देता हूँ। तो वीर भारती पे एक चिंतन करके एक सुबह 6 साढ़े 6 बजे आता है चिंतन, बड़ा अच्छा चिंतन था कि संपदा और साधन ये सफलता के काम नहीं आते, सब्र और संतोष जो है उससे सफलता प्राप्त होती। बड़ा अच्छा चिंतन लगा मुझे, यानी अभी सुबह सुबह मैंने पढ़ा वो, सब्र और संतोष यह सफलता का आधार है, साधन और संपत्ति सत्ता जो है वो आधार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा जो अहंकार रहित व्यक्ति होता है, जो उत्साह के साथ में है, संकल्प के साथ में है, सिद्ध निर्विकार है, ऐसा सात्विक जो है वो व्यक्ति जो है वो सात्विक है। और फिर जो है, जो अभी बताया कर्मफल के प्रति आसक्त होना, रागी मतलब प्रेम मोह में रहने वाला, कर्मफल प्रेप्सु वो लुब्धो मतलब लालची, हिंसात्मको शुचि। अब यहाँ पे ये और इसके अंदर में बड़ा सुंदर विवाद है कि राजस आदमी ये हिंसात्मक माना गया और तामसी आदमी भी हिंसात्मक माना गया। तो तामस के अंदर में उसका उदाहरण है, तो बड़ा दोनों एक साथ बताता हूँ आपको कि तामसी आदमी हिंसा कर लेगा, गुस्से में आएगा, मार देगा, पीट देगा, खून कर देगा, तामसी भाव के साथ। लेकिन राजसी भाव का आदमी जो है वो भले ही मारेगा नहीं, लेकिन उसके प्रवृत्ति में हिंसात्मक भाव रहेगा। वो अपने मन में हिंसा को कायम रखते हुए, क्रोध के अंदर में, हिंसा के मन के अंदर में, इसका तो टिटपापड़ कर देना पड़ेगा मन में, ये राजस है। तामसी नहीं, तामसी तो प्रकट होकर उसका सारा गुण दिखाई देगा। राजसी आदमी के तामसी भाव के गुण जो है वो दिखाई नहीं देते, इसलिए वो राजसी माना जाता है। किसको दिखाई, ये तो राजा तो जो होता है ना, राजा तो किसी को भी दंड देने के इसमें होता है, लेकिन राजा जो दंड देगा तो वो तामसी भाव, दंड देने का विचार उसके मन में है वो राजसी भाव, और दंड का विचार ही नहीं आना ये सात्विक भाव। राजा के तीनों भाव अलग अलग आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये कर्ता के भी जो भाव है, जो है राजसी भाव, तामसी भाव, इसके साथ में ये तीनों भाव चलते हैं। इसके बाद हम लोग अगले इसमें अब गुरु जी आएंगे, उसके बाद में अपना बुद्धि और धृति, बुद्धि धृति सुख, इसके विवेचन को अगले इसमें हम लोग लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको इस कर्ता कर्म ध्यान के बारे में मैं कुछ समझा सका मेरे अल्पमति के साथ, वो आपने ग्रहण किया। तो उसके बाद अगर आपके मन में कोई विषय हो, प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं, ना हो तो अपनी आरती करेंगे हम लोग। हाँ, राजा दशरथ के 10 इंद्रिय का वो टॉपिक निकला था। हाँ, तो आपको 10 इंद्रियों के बारे में बताऊं या आगे का? देखो, ये हमारे सांख्य योग, मैंने जब पहला दूसरा सीखा था उसी में बताया था कि
प्रकृति के गुणों के साथ में हम लोग सांख्य गुण के अंदर में 25 तत्व होते हैं, केवल 10 नहीं बता रहा हूँ, 25 तत्व। तो 25 तत्व के अंदर में क्या है? पुरुष प्रकृति, भगवान प्रकृति हो गया। उसके बाद में पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत आकाश वगैरह वगैरह जो है पृथ्वी तक आते हैं पंचमहाभूत। 10 इंद्रिय जो है ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय है, आपको मालूम है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, नाक, त्वचा ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय मतलब 5 कर्मेंद्रिय है, हाँ? जैसे हाथ, पाँव, जीवा, ये सारी ऐसे 5 इंद्रिय होते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ इसको जो कंट्रोल करता है वह 10 रथ, ये 10 इंद्रियों के रथ में सवार होकर जो जाता है, समझे कि नहीं, वह तामसी भाव से ज्यादा प्रेरित रहता है करके दशरथ जो है कौशल्या और सुमित्रा से ज्यादा प्रभावित कैकेयी से था। ये समझ लो, रामायण का ये भी एक और इसके अंदर। तो 10 इंद्रिय इस तरह से, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। फिर इसको विस्तार से मैं बता सकूंगा बाद में, ये समझ लो आप 10 इंद्रिय। आइए, मैंने शरीर को ही बोलना दशरथ, शरीर यानी दशरथ हो गया, आत्मा राम हो गया, ऐसे बोलना है। हाँ, ये तो तुम भी बताओ यार, तुमको आगे जाकर मुझे लगता हो कि कुछ होगा ना होगा मालूम नहीं। यानी आगे जाकर आप में से भी कई लोग जो है इस व्यासपीठ पे बैठने के योग्य हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल पूरा विश्वास है। आप भी बता सकोगे। आप ना बताइए, हम तो नहीं बोल। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, परम सुमन प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा, प्रभु काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म वरा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, प्रभु निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, प्रभु कारिणी मोद सदा, भवभय हारिणी तारिणी, भवभय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी कमल जनी, प्रभु नाशिनी कमल जनी, दैवी सद्गुण धारिणी, दैवी सद्गुण धारिणी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, प्रभु हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, प्रभु मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, प्रभु जय भगवत गीते, हरि कमल विहारी।
भागवत की जय। कपूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे देवं भवानी शतं नमामि। मंदारनारायणाय कपालभाति शेखराय गोविंदाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव करोमि यत् सकलपरस्मै नारायणाय समर्पयामि। अयुतं केशवं नाम नारायण कृष्णदामोदरं अस्ति श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्यामपति महादेव की जय। बहुत